क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी वही ज्ञान दिया कि मेरा भाई मर गया तो मर गया, तुम कैंडल वैंडल फेंको, अब बीना मानवी को मारने दौड़ो। लेकिन रोशन आनंद सर के जितने छात्र हैं, सारे लोग आपके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो आपको। बताइए, एक भाई की मौत पे भी राजनीतिक हो रही है, आप बताइए। आपके ऊपर ही इतना हमला क्यों किया जा रहा है? देख रहे हैं कि उल्टा-सीधा आपके बारे कर में लो बोला भी जा रहा है। कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे पत्थर भी तो उसी पे चलते हैं जो फला फूला पेड़ होता है। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हमसफ़र न्यूज़। अभी महिला विकास मंच की बीना मानवी मैम हैं, इनसे तमाम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या किनका सपोर्ट मिल रहा है जो मैम इतना हिम्मत हौसला की कि उनको चुनाव भी लड़ने का मन कर गया है। और आइए तमाम बातचीत करेंगे। मैम को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं कि विवादों में लिया जा रहा है। पहले तो स्वागत करना चाहेंगे मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं, कैसे मन में आया ख्याल कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे मन में तो ख्याल आया ही नहीं था कि कभी हम चुनाव लड़ते, लेकिन इतने सारे लोग का प्यार, मतलब आके बोल बोल के वो लोगों ने, मतलब एक होता ना, अलख जगा दिया कि नहीं आप लड़िए, आपका समीकरण बहुत बढ़िया बैठ रहा है, इससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा नहीं राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने का, ये बहुत बढ़िया मौका है। अब सवाल है कि जब आपके सपोर्टर्स आपके साथ खड़े हैं, फिर तो आपकी मजबूरी हो जाती है कि ठीक है आप लोग हैं तो हम लड़ लेंगे, वही वाली बात है। मतलब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इसलिए आप हिम्मत कर हाँ, पा रही हैं। कल एक भाई आए, नाम भाई हम नहीं बोलेंगे सोशल मीडिया, कल एक भाई आए, उनका आप देखिएगा, मैंने फेसबुक में उनको धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने मतलब टोटल सारा चीज अपनी तरफ से फ्री कर दिया, तो अच्छा। हम लड़ लिए। हम बोले जब सब चीज फ्री मिल ही रहा है तो हमको तो आवाज ही ना उठानी है आधी आबादी की। तो ये वो लोग हैं जो आधी आबादी का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, जिन्हें लग रहा है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, जिन्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये महिला बहुत मेहनत की है, ऐसी महिलाओं को सदन में पहुंचाना चाहिए। जो एक वीणा मानवी अगर बांकीपुर से जीत जाती है तो बीजेपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मोदी जी जहां हैं वहीं रहेंगे, सम्राट भैया भी वहीं रहेंगे, लेकिन एक वीणा मानवी को अगर जीता देते हैं तो आधी आबादी की आवाज उठाने वाली सदन में वीणा मानवी एक नजर आएगी। और हर वक्त, और आप जानते हैं नेचर नेचर होता है, बिल्कुल। जो व्यक्ति आवाज उठाने वाला होगा, और हम ऐसा नहीं कि बिना मतलब बजते हैं, जब कोई मुद्दा आता है तभी मेरी आवाज भी उठती है। तो अगर महिलाओं की अधिकार की बात करने के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, या बीजेपी के पास एक रास्ता और है, आप नीट छात्रा की मां को टिकट दे दीजिए, फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, पक्का नहीं लड़ूंगी। आपका ये मांग है। ये मेरा मांग है। आप नीट छात्रा की, जैसे मोदी जी ने, आपके गुरु जी ने, हमारे भीष्म पिता ने बंगाल में सर्जिकल कॉलेज की का जो कांड हुआ था उसमें उनकी माता जी को टिकट देके आज विधायक बनाया, ताकि उनको ये फील हुआ महिला सशक्तिकरण को न्याय मिला, दिस वे और दैट वे ने। आज वो माँ की बिलख बिलख के हालत खराब हो, आप उनको टिकट दे दो, हम उनके साथ चुनाव, मतलब मेरा सीट उनको दे दो आप, हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, नीट छात्रा की माँ को आप टिकट दे दो, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे। ये आधी आबादी की बात कब होगी ये बताइए। 14 विधानसभा है, 14, पटना जिला में 14 विधानसभा, 14 विधानसभा में एक भी विधानसभा आरक्षित नहीं है महिला के लिए। तो ये महिलाएं कर क्या रही हैं वहां बैठ के इतनी, टीका चंदन फूल माला, हम नाम लेने में गुरेज नहीं करेंगे, सरोज दी, कांति दी, माला सिन्हा, और भी जाने कितनी दी, राठौड़ दी, बीजेपी में बड़ी बड़ी हस्ती 40 साल 35 साल से पार्टी के लिए झंडा ढो रही हैं, लेकिन उनको कोई ना तो आयोग दिया जाता है, ना तो कोई पद दिया जाता है, ना तो कुछ किया जाता है। तो भाई आखिर राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को योग क्या दिक्कत है? अगर आप 14 में 4 विधानसभा को महिला के लिए आरक्षित कर दीजिए। आप ही ना है जो 33% की बात करते हैं, हम तो नहीं है। 33% के हिसाब से 4.5 विधानसभा या 5 विधानसभा होता है, उसमें से चलिए छोड़िए 5, आप 4 ही दे दीजिए विधानसभा। आप चारों में 4 कैंडिडेट खड़ा कीजिए हर साल आप। तो कब ये हो, 14 के 14 पुरुष को चाहिए एकदम, ना भाई हम महिला को ऐसे कैसे नहीं आने दीजिएगा महिला को, आप नहीं आने दीजिएगा तो हम आएंगे, निर्दलीय आएंगे, लड़ेंगे, महिलाओं के लिए तो लड़ रहे हैं। आधी आबादी मीन्स क्या, महिला की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेली आवाज इतना संघर्ष कर रही है। कल कल का प्रकरण देखा होगा कि घेर के गाड़ी को पूरा, कि वीना मानवी की गाड़ी है, तोड़ो तोड़ो तोड़ो, क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होना है। क्यों आपके ऊपर ही इतना हमला क्यों किया जा रहा है? देख रहे हैं कि उल्टा-सीधा आपके बारे कर में लो बोला भी जा रहा है। कर लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे पत्थर भी तो उसी पे चलते हैं जो फला फूला पेड़ होता है। कभी देखे हो कि पतझड़ के समय कोई सूखा हुआ पेड़ पे कोई पत्थर मारता है? तो
विरोध भी तो मेरा ही होगा, कार्य हम कर रहे हैं तो विरोध उनका थोड़ी होगा जो कुछ करते ही नहीं है। हुँ। हाँ जी। लेकिन रोशन आनंद सर के जितने छात्र हैं, सारे लोग आपके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो आपको। बताइए, एक बात बताइए, मैं पूजा करके लौट रही थी। मैं तो वहाँ नहीं गई थी रोशन आनंद सर के भाई के उसमें कि आइए मैं संवेदना देती हूँ, और ना तो मैं वोट माँगने गई थी वहाँ। तो मैं पूजा करके लौट रही हूँ। मेरी गाड़ी पूरी ब्रांडिंग की हुई है। अब वहाँ गाड़ी को कोई घेर लेता है। मान लीजिए 2 बच्चे ने, मेरे बेटा-बेटी उसमें बैठे हैं, उससे मुट्ठी से मारा। तो बट नेचुरल है, दूसरी गाड़ी में मैं बैठी हूँ तो उतर के पूछूँगी ही। जैसे ही पूछी क्या है भाई, भरत तिवारी का है। माइंड अभी करंट में वही था तो वही था। तो भरत तिवारी का, तब तक गो बैक, गो बैक। वहीं तक ठीक था, गो बैक। अब ये देखिए, भाई की मौत पे भी राजनीतिक हो रही है। आप बताइए, जो बच्चे, जो विद्यार्थी निकले हो तुम कैंडल लेके किसी के लिए, और तुम कैंडल को दिए बुता, दिख गई वीना मानवी की गाड़ी और वीना मानवी सब कैंडल फेंक फेंक के भागा मेरे पीछे। ये है हमारे आज के युवा पीढ़ी, जो युवा जनरेशन, जो समाज का निर्माण करेंगे। जो गुरु से सीखेंगे वही तो शिष्य करेंगे। तो अब देखिए, क्या रोशन सर के पास यही 200-300 बच्चे हैं? 200-300 बच्चे थे लगभग। रोशन सर के पास दसों हजार बच्चे होंगे। बिल्कुल। ये 200-300 वो बच्चे होंगे जिनमें घुसे हुए अपराधी तत्व के लोग होंगे। नहीं तो 10,000 बच्चे होते, वहाँ 5,000 बच्चे होते। तो अब 100% आप सभी विद्यार्थियों के लिए तो गलत नहीं कह सकते, बिल्कुल। लेकिन भीड़ में जो लोग घुस जाते हैं, अगर वो महिलाओं का मान सम्मान करते, सब चीज़ करते। अब ये तो सत्यापित कर दिया ना लोगों ने कि जो गुरु से शिक्षा मिली वही शिष्य किए। देख रहे हैं सबके हाथ में छोटा बच्चा है, बेटी है मेरी, बेटा है, मेरा बाउंसर है, 3-3 मेरी मेंबर्स हैं, उनके हाथ में छोटे बच्चे हैं। उसके बाद भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो, तो अब तो मुझे लगता है मुझे कोई गुरेज नहीं। मैंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, वो बिल्कुल सही किया था। आपने अपने बच्चों को वही ज्ञान दिया है कि जहाँ महिलाएं दिखे रोड पे वहाँ मारो महिलाओं को। वाह! बड़ी अच्छी आप लोग राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं, 2 लोग लड़ रहे हैं और बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। लेकिन मैम टारगेट आपको किया जा रहा है कि आप रोशन आनंद सर को छिछोरा कहते हैं कि आपके साथ छेड़खानी किस तरह से कल के पहले तो मुझे लगा भी कि नहीं, मुझे आवेश में नहीं बोलना चाहिए। हुँ। कल के हादसे के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को भी वही ज्ञान दिया कि मेरा भाई मर गया तो मर गया, तुम कैंडल-वैंडल फेंको, अभी ना मानवी को मारने दौड़ो। मतलब पहले महिलाओं अफ़सोस का भी हो रहा था लेकिन अब हाँ, ये सब अब चीज़ नहीं, देखने ना, का ना, क्यों ऐसे लोगों के लिए क्या अफ़सोस करना, जिन्हें ये नहीं पता कि एक माँ की उम्र, अरे किसी के कोख से पैदा लिए हुए बच्चे होंगे वो लोग, एकदम उनकी माँ की उम्र के हम थे। मेरा बेटा मेरे को बचा के निकल रहा था। अगर वो बच्चों की तरह मेरे बेटे का संस्कार अगर होता, तो भिड़ जाता उन लोगों से। बिल्कुल, अब भिड़ जाता तो वहाँ खून-खराबा हो जाता। एकदम होता। मेरे हाथ में पिस्टल होता तो मैं हवाई फायरिंग भी कर देती, यस। अपनी जान बचाने के लिए, तो मैं अपराधी हो जाती फिर। और प्रशासन का तो कोई बात नहीं, प्रशासन 30-40 वहाँ खड़े थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, अपना हाथ बांध करके खड़े थे। वो सोच रहे थे कि कुछ अपराध होगा तब ना इन लोगों को, महिला लोगों को बचाएँ। अभी तो महिला लोग भाग रही है, भागने देते हैं। तो वहाँ कुछ अपराध होता तो प्रशासन भी एक्टिव होते, कुछ हुआ ही नहीं इसलिए प्रशासन भी खड़े रहे। हमको मीडिया कर्मी भाइयों ने बचा के गाड़ी में बिठा दिया, गाड़ी पे ढाब, ढाब, ढाब चोट लगते रहा, कोई प्रशासन आया नहीं। क्योंकि अगर शीशा फूटता तभी ना प्रशासन आता, या मेरा माथा कपाड़ फूटता तो प्रशासन आ जाता, 4 कदम वहाँ खड़ा था, वहाँ से ऐसे-ऐसे करके आ जाता। तो प्रशासन ने भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई वहाँ पे, कि अपराध होता तभी तो वो लोग आते, बिना अपराध के कैसे आते वो बेचारे, है कि नहीं? मतलब मैम भिगा के बात बोल रही हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन मैम इसमें किनका दोष लग रहा है? क्या लगता है कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में जो अभी जंग छिड़ा है, इसमें मेन कौन है कारण जो इस तरफ करवा इसी रहे हैं? तरह के उपद्रवी लोग हैं, जो 2 शिक्षक को लड़वा रहे हैं। 2 शिक्षक को लड़वा रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, राजनीतिक चाल चल रहे हैं, और ये राजनीतिक खेल भी है। ये बहुत बड़ा खेल है कि एम-वाई समीकरण को अगर तोड़ना है, तो खान और रोशन को लड़वा दो, ताकि एम-वाई समीकरण टूटेगा और बीजेपी जीतेगा। मतलब मेन उद्देश्य यही है। मेन उद्देश्य यही है, अब तो क्लियर है, पूरा क्लियर है। तेज प्रताप जी से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात हुई। तेज प्रताप जी ने बोला भी उस दिन कि आप रोशन सर को कुछ मत बोलिएगा। उस दिन से मैं उस पे चर्चा ही करना भूल गई। मैं बोली नहीं, आज के बाद भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मैं कहाँ इन सब पचड़ों में पड़ूँ। उसके बाद जब कल का हादसा इन लोगों ने कर दिया तो बोलना मजबूरी हो गई। बोलेगा ना इंसान कि मैडम क्या आपके साथ हुआ था? बिल्कुल। अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे
उनका है, चल रहा है कैंडल मार्च, तो मैं कभी सपने में भी जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं, मैं जा ही नहीं सकती। आ बैल मुझे मार। हुँ, हुँ। आपने मेरी गाड़ी को रोका, आपने मेरी गाड़ी को, मैं पूछने गई कि भरत तिवारी का है बाबू, तो तब तक तो बस मीडिया वाले आए पूछे, बोली भरत तिवारी का हो रहा है, क्या हो गया, कौन मारा मुक्का? तब तक तो फिर 30 सेकंड में तो कैसे क्या हो गया वहाँ पे, कुछ माहौल समझ ही में नहीं आया। मॉब लिंचिंग इसी तरह से होती है, ठीक है, उससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, कोई कंप्लेन भी, बच्चे हैं, किसी के बच्चे, गलती एक ने हुले-ले-ले किया, सब उसमें भिड़ गए। लेकिन ये गलत है, मुझे लगता है रोशन जी को भी लग रहा होगा कि बच्चों ने गलत किया, बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए और उनके भाई का अपमान किया, वो मूर्ति फ़ोटो को वहाँ छोड़ के या कैंडल को वहाँ छोड़ के सब भाग गया वीना मानवी के पीछे, रह गया इनका कैंडल मार्च। ऐसे कैंडल मार्च होता है, हाँ? क्या बताएँ? अच्छा, क्या कहना चाहिएगा जिस तरह से आप तेजस्वी यादव जी से मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? हाँ, देखिए तेजस्वी जी से मुलाकात के ब काफ़ी दिनों से लोग लगे हुए थे कि जब आप निर्दलीय आ रही हैं तो एक बार तेजस्वी जी से मिल लीजिए और लोग मिलते हैं। मान लीजिए कोई निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है तो वो तो अपना हर जगह अपना आज़माएगा ही नसीब। तो तेजस्वी जी से बहुत मान-सम्मान पूर्वक मीटिंग हुई, उन्होंने हमारा बायोडाटा माँगा, हमने बताया। सबसे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी दोनों जगह मिलने पे कॉमन कि लोग मुझे भूमियार समझते थे। अच्छा। आरजेडी वाले लोग, यादव लोग मुझे भूमियार समझते थे। वहाँ पे गए ऑफ़िस में तो बोले, "अरे मैडम आप तो भूमियार हैं, फिर ये यहाँ कैसे चली आईं?" मैं बोली, "आपको कौन कहता मैं भूमि" मतलब वीना मानवी महिला जात से है, मुझे जात-पात नहीं करना है। आज तक कोई नहीं जानता कि मेरी जात क्या है, को जो जानते होंगे वो बहुत सर्च किए होंगे तब पता चला होगा कि मैं किस कास्ट से हूँ। लेकिन जब मैंने बोला नहीं भाई मैं भूमियार नहीं हूँ, मैं बनिया समाज से हूँ, ये हूँ, तब जाके उन लोगों को लगा कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। तब एक कारण मुझे ये समझ में आया कि जितने लोग मुझे ट्रोल करते हैं यादव में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे भूमियार समझते हैं, है ना? अच्छा। हाँ, अपर कास्ट समझते हैं, तो ये भी गलत है। देखिए लेकिन आप उल्टा बोल रहे हैं कि आपको यादव लोग ट्रोल करते हैं, आप तो खुद यादव को ट्रोल करती हैं, इस तरह से क्लिप वायरल हो रहे हैं। मैं सबको सम्राट जी की गलती होती है, मैं सम्राट जी के लिए भी बोलती हूँ, हुँ। मैं नीतीश जी के लिए भी बोली हूँ, मैं तेजस्वी जी के लिए भी बोली हूँ, गलती जहाँ होगी वो तो भई हम सामाजिक लोग हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखने की आज़ादी है, तो हमें जब जो चीज़ गलत लगेगा हम उस पे बोलेंगे। हुँ। बीच में मुझे अफ़सोस हुआ कि नहीं भाई किन्हीं का भाई मर गया, मैंने संवेदना भी दी अपने पेज से कि नहीं आप लोग बंद कीजिए ये सब। लेकिन अब कल का स्थिति देख के कि एक छोटे से विवाद को आप यहाँ तक एक गुंडा-राज गुंडा वाले आप विद्यार्थी हो या गुंडा हो यार, इस तरह से क्यों करते हो सड़क पे? अपनी बात रखो, अपनी आंदोलन करो, कैंडल मार्च करो। आपके माता-पिता देख रहे होंगे जितना उसमें वीडियो चल रहा होगा अच्छा, जो बच्चे उसमें दौड़ भी रहे थे ना, वो विद्यार्थी नहीं लग रहे थे को क्योंकि वो बड़ा लफुआ-टपोरी टाइप की भीड़ थी। विद्यार्थी एक होता है ना थोड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, थोड़ा अच्छा होता है विद्यार्थी देखने में। अगर विद्यार्थी जो होते, तो 4-5 लोग उसमें विद्यार्थी नहीं थे, जिन्होंने इस भीड़ को उग्र किया। तो ठीक है, मैंने गांधी मैदान थाना में अज्ञातों पे कंप्लेन कर दिया है, बाकी थाना अपनी कार्रवाई कर रही है, जो होगा देखा जाएगा। मतलब देख सकते हैं जिस तरह से मैम मतलब अपनी बयानों को रख रही हैं कि अपने फैमिली के साथ आ रहे थे और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर के छात्र ने पूरा घेर कर इनके साथ बदतमीजी किया, पूरा पत्थरबाजी करने लगे, इनके पूरा घेर लिए, जाने नहीं दे रहे नहीं थे। पत्थरबाजी नहीं किए, गाड़ियों पे मुक्का मार रहे थे, पत्थर नहीं चलाया था किसी अच्छा। ने। नहीं, पत्थर चलाते तो शीशा तो टूट ही जाता ना। हाँ। झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो फैक्ट है क्योंकि मैं मंदिर से आ रही थी, तो मैं बहुत झूठ सच बोलने की मेरे को आदत नहीं, पत्थर नहीं चले तो क्यों बोलना, है ना? मतलब देखिए, अपने बयानों को सही-सही रख रही हैं ताकि ये ना लगे लोगों को हुँ। कि हम एक झूठ बोले उसके कारण मतलब 10 झूठ पकड़ा है। हुँ, हुँ। इससे पता चलता है कि हाँ, क्या सही है, क्या गलत है। बाकी देख सकते हैं कि मैम हमेशा मतलब गरीब महिला हैं, चाहे जैसी भी पीड़ित महिलाएँ हर लोगों के लिए आवाज़ उठाते आई हैं। आज बीना मांडवी का जो भी नाम है, इसी सब से है कि गरीबों के लिए उठती हैं, महिलाओं के लिए उठती हैं। लेकिन मैम के साथ आज इस तरह से हो रहा है और मैम बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली हैं, कभी हार नहीं मानी हैं। बाकी जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बाकी आप बांकीपुर से चुनाव लड़ने वाली हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी से भी मिले, तेज प्रताप यादव जी से भी मिले, लगता है कि आप वहाँ से चुनाव जीत जाइएगा। देखिए समीकरण बहुत अच्छा बैठ रहा है और समीकरण के हिसाब से जितने वोटिंग्स हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं आधी आबादी की लड़ाई लड़ रही हूँ। सिर्फ़ मुझे आधी आबादी ने ही सपोर्ट कर दिया ना, आधी आबादी की बात, छोड़ दीजिए कौन मुस्लिम, कौन यादव, कौन बनिया, कौन ये, सिर्फ़ आधी आबादी ने सपोर्ट कर दिया तो मैं जीत जाऊँगी। सिर्फ़ आधी आबादी, बाकी तो भई भावना पे है। लेकिन अगर हर महिला, हर बच्ची, हर
युवा को ये लग जाए कि नहीं, ये दीदी सही में बहुत दिन से संघर्ष कर रही है, सही में समाज इन्हें बहुत कुचल रहा है, तो आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैं सदन में जाना चाहती हूँ। अगर महिलाओं को ये लग जाए बांकीपुर को कि नहीं, इनको भेज दो, क्योंकि मैं जब जाऊँगी तो मैं सिर्फ़ बांकीपुर की बेटियों के लिए आवाज़ नहीं उठाऊँगी, बिहार के हर बेटियों के लिए आवाज़ उठाऊँगी वहाँ बिल्कुल। जाके। तो बांकीपुर की बेटियों को मौका मिला है, बांकीपुर की महिलाओं को मौका मिला है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, अपने ताकत का गुप्त रूप से प्रदर्शन करें, रोड पे उतर के करने की ज़रूरत नहीं है और आपकी जीत, आपका एक वोट हमारी जीत, पूरे बिहार की महिलाओं की जीत होगी। बिल्कुल, मतलब आप लोगों की आवाज़ बनना चाहती हैं बीना मानवी, तो जितने भी बांकीपुर के महिलाएँ हैं, सारे लोग मिलकर अगर कोऑपरेट करते हैं, तो आप लोगों का आवाज़, हिम्मत बन सकती है बीना मानवी जी। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए इस वीडियो पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।